गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ रॉबिन सिंह, नर्सिंग ऑफिसर यूपीएमएस। तो एक और नर्सिंग के लिए वैकेंसी आ गई है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। और ये वैकेंसी जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, पिछले 3-4 साल से सब पूछ रहे थे ईएसआईसी की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो ईएसआईसी की वैकेंसी अब आ गई है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। सेंट्रल की वैकेंसी है। सेंट्रल की वैकेंसी होने के कारण जो है इसका एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, यूपीएससी करवा रहा है। ठीक है, तो अभी इन्होंने जो है एक शॉर्ट नोटिस आज निकाल रखी है। उस शॉर्ट नोटिस में इन्होंने बता रखा है कि कितनी पोस्टें हैं, क्या वेबसाइट है, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा, प्लस जो है फॉर्म अप्लाई करने की क्या डेट है, कब उस डेट का क्लोज़र होगा। साथ ही में और वेबसाइट दे रखी हैं कि कहाँ से आपको जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। बाकी एडवर्टीज़मेंट नंबर वगैरह दे रखा है। अब इन्होंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट https://www.upsconline.nic.in। ये इनकी वेबसाइट है यूपीएससी की। यहीं से जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहीं से इसी वेबसाइट से जो है अप्लाई करना रहेगा। अगर हम फॉर्म के चालू होने की बात करें तो ये 7 मार्च यानी अभी से लगभग 10 दिन बाद जो है 7 मार्च से ये वैकेंसी जो है आउट हो जाएगी। मतलब आपके पास लिंक आ जाएगा अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन लिंक आ जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पे आप 7 मार्च से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 7 मार्च से स्टार्ट होगा और 27 मार्च तक रहेगा फॉर्म को भरने का टाइम, यानी कुल 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा। 18 आवर्स, और हाँ यानी मतलब 27 मार्च के शाम 6 बजे तक आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ओवरऑल और हम पोस्ट की बात करें तो 1930 वैकेंसीज यानी 1930 वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। ईएसआईसी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखा है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो वही लेवल 7। ठीक है, जितनी सैलरी आपको हर जगह एम्स में या जितने भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो लेवल 7 की सैलरी दे रहे हैं उतनी सैलरी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट है अगर उसकी बात हम करते हैं तो यूआर में देख सकते हैं 892। तो यूआर में 892 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 193। ओबीसी की बात करें तो उसमें 446 पोस्ट हैं। एससी की बात करें तो 235 है। और अगर एसटी की बात करें तो 164 है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से। साथ ही में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी का भी बता रखा है कि 168 पोस्ट जो है वो उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और हर एक कैटेगरी में पर्याप्त सीटें हैं। तो इस साल हमें नहीं लगता कि कोई अब जो है बिना सरकारी नौकरी के बैठेगा। जो भी बीएससी नर्सिंग जीएनएम कर रखा होगा उसके लिए बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जीएनएम के लिए एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, जब इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अभी जो है ये सिर्फ शॉर्ट नोटिस है, पर जहाँ तक लगता है कि जैसे अभी तक हर वैकेंसी में जीएनएम के लिए एक्सपीरियंस बोला गया है इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस शॉर्ट नोटिस की। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो है और क्या क्या बता रखा है शॉर्ट नोटिस में कि पीडब्ल्यूबीडी में एग्जाम्पल बता रखा है कि किस किस तरीके की डिसेबिलिटी वाले इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, तो जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी, लेप्रोसी, क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विद डिसेबिलिटी, वन लेग अफेक्टेड, कई सारे इसमें बता रखे हैं कि कौन कौन जो है पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग एज लिमिटेशन की बात करें तो 30 साल है। ठीक है, यानी जो यूआर कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक जो है आप
जो 33 साल तक के कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST की बात करें तो उनके लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है, यानी 35 साल तक के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उसके अलावा PWBD की बात करें तो 40 साल तक यानी 10 साल का एज रिलैक्सेशन है PWBD के लिए। ठीक, अब इन्होंने नोट में ये भी बता रखा है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर दें और भूलवश या किसी कारण जो है अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उस गलती को सही करने के लिए यानी एडिट और करेक्शन करने के लिए भी दोबारा से पोर्टल खुलेगा और उसकी डेट रहेगी 28 मार्च 2024 से लेकर के 3 अप्रैल 2024, यानी 7 दिन का समय आपको दे रहे हैं कि यदि भूलवश अगर आपसे फॉर्म को अप्लाई करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप एडिट और करेक्ट कर सकते हैं 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, वहीं जो है क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपका जो एज है वो कब से माना जाएगा, जब जैसे ही इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो ख़त्म होती है, जो कि है हमारी कब 27 मार्च, यानी 27 मार्च 2024 को आप जितने भी साल के रहेंगे वही आपकी एज जो है कंसीडर की जाएगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और क्या दे रखा है, तो वेबसाइट दे रखी है UPSC की। ठीक है, और इसमें देखिए स्लैश में OTRP है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जिस तरीके से UPPSC की वैकेंसी में हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था, इसमें ESIC की वैकेंसी में भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा। तो अभी से ही जो है आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट दे रखी है इन्होंने upsconline.nic.in/UPSC/OTRP/index.php। इससे आप जो है अपना OTR जो है कर सकते हैं, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 7 मार्च से 27 मार्च तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जैसे ही इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी आता है, कोई भी अपडेट आता है, तो वो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो। ठीक है, बाकी ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छे से पढ़ के जाएं, पेपर दें। और कोई भी जो है अब बिना सरकारी नौकरी के नहीं बैठेगा नर्सिंग में। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी हैं कि अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने डाउट्स वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी अपडेट आगे आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।